एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है और मध्य भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको हमेशा ये बात बोली है कि जब कभी भी रेशियो टॉपिक से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको वहाँ पर हमेशा ही क्या करना है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है सबसे पहले आपको वो देखना है और उसके बाद आपको देखना है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसका आपके पास रेशियो है या नहीं। अब हमने बोला कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़ी जो भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। हमने बोला कि सबसे बड़ी भुजा की आपके पास रेशियो है, आप बोलो सर बिल्कुल नहीं है। हमने बोला कि तुम्हारे पास है रेशियो, थोड़ी सी तो कैलकुलेशन करनी ही चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे ही लास्ट से स्टार्ट करना है हमेशा ही। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी मध्य भुजा जो है वह सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। हमने बोला कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो मध्य भुजा हमने मान लिया कि मध्य भुजा आपकी मान के चलिए ये वाली मध्य भुजा है, ठीक। तो वह सबसे छोटी भुजा से मान के चलिए ये वाली सबसे छोटी हमने मान ली, तो सबसे छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। हमने बोला कि ये सबसे छोटी भुजा जो है वह 1 है, तो मध्य भुजा कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर अधिक होगी। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी कि ये हो जाएगी 3। अब उसके बाद उसने बोला है कि सबसे लंबी भुजा जो है वह मध्य भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। हमने बोला कि ये मध्य भुजा है, तो इससे सबसे लंबी वाली जो भुजा होगी, आपको अच्छे से पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वह कर्ण होता है, ठीक। तो सब ये 3 जो है, इससे ये वाली भुजा जो होगी वह कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर अधिक होगी। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसने पूछा है हमसे कि सबसे लंबी भुजा कौन सी, सबसे लंबी भुजा जो होगी उसके मान कितना होगा। तो हमने बोला सबसे लंबी भुजा का रेशियो कितना है, तो 5 है। तो 5 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। 5 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 यहाँ पर 5 से डिवाइड होगा नहीं, 9 5 से डिवाइड होगा नहीं, 8 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो 10 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।